नमस्कार। मैं डॉक्टर विजन सिंह चंडेल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। आज आपसे डिस्कस करूंगा कि फैटी लीवर जो एक बहुत कॉमन डिजीज़ हो चुकी है, उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में उसमें डाइट का क्या रोल है और एक्सरसाइज का क्या रोल है। ये रिसर्च में देखा गया है कि इंडिया में 40% प्रेवलेंस है फैटी लीवर का, और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली 40% देखा गया है। अगर हम 100 नॉर्मल इंडिविजुअल को देखते हैं तो उसमें देखा गया है कि 40% में फैटी लीवर निकलता है। वो हो सकता है ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो या ग्रेड 3 हो, डिपेंडिंग अपॉन हमारा क्या ग्रेड है और फैटी लीवर की कौन सी स्टेज पे हमको डायग्नोस किया जा रहा है। तो डाइट का एक बहुत ज़रूरी रोल है फैटी लीवर में। ये देखा गया है कि अगर आप अपना डाइट को स्ट्रीमलाइन करेंगे तो उससे काफ़ी सारे पेशेंट्स में, ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और फैटी लीवर जो अपना है नॉर्मल पोजीशन पे आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि लीवर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है ये फुली रिवर्सिबल होता है। अगर आप इसको फैटी लीवर स्टेज तक कंट्रोल करें तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है लीवर आपका। तो डाइट का बहुत ज़रूरी रोल है। तो सबसे ज़रूरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको अपना शुगरी इंटेक जो है, मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है। आपको जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नील करना है। और आपको जो भी मिठाइयाँ हैं इसका इस्तेमाल कम करना है। और आपको मीठा जब आप कट डाउन करेंगे अपनी डाइट में तो उससे आपका वेट रिडक्शन स्टार्ट होगा और आपका फैटी लीवर ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है, इसमें आपको अपना प्रोटीन इंटेक जो है डाइट में उसको थोड़ा बढ़ाना है और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है वो कम करना है। प्रोटीन्स में जैसे आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल कीजिए, फ़िश का इस्तेमाल कीजिए या आप एग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, सोयाबीन का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, सोयाबीन चंक्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। तो उससे आपको प्रोटीन्स मिलेंगे और आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंटेक जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है, आपको लॉट ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। ये देखा गया रिसर्च में कि अगर आप फ्रूट्स एज ए होल इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट से आपको फाइबर भी अंदर जाएगा और उसका जो जूस है वो भी अंदर जाएगा। तो आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, उससे आपका फाइबर जो है इंटेक बढ़ेगा। तो उससे भी देखा गया है कि आपका वेट लॉस होगा और आपका फैटी लीवर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल अल्कोहल का इस्तेमाल करता है तो उसको भी कट डाउन करना पड़ेगा और उससे भी आपका फैटी लीवर ठीक होगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो देखा गया है कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। अगर आप दिन में 7 से 8 घंटे या 9 घंटे खाना खाते हैं, उसके बाद आप अपनी बॉडी को फास्ट कीजिए। आप जब फास्ट करेंगे उससे आपको जो फैट जो है कंटेंट फैटी लीवर का वो इस्तेमाल होगा बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शंस के लिए, और उससे आपका वेट लॉस होगा। तो इसको हम कहते हैं टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग या इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इसमें देखा गया है कि सपोज़ अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं, आप 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद शाम को आप 8 बजे आप अपना डिनर कीजिए और बीच में आप लंच टाइम रखिए जब भी आपको कंफर्टेबल हो, 1 से 3 बजे तक। तो इसमें देखा गया है कि अगर आप 3 मील लेते हैं और स्पेशली अगर आप डिनर जो है अर्ली डिनर लेते हैं और उसमें आप कैलोरीज बहुत कम खाते हैं, बिल्कुल लाइट डिनर लेते हैं, तो इससे भी आपका वेट लॉस होता है और आपका फैटी लीवर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। बीच में अगर आप 3 मील ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्नैक्स जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं। जैसे आप बीच में चाय लेते हैं या इवनिंग टी लेते हैं, उसके साथ कुछ स्नैक्स लेते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल कट डाउन कर लीजिए। और अगर बीच में आपको कोई भूख लगती है तो आप प्लेन पानी का इस्तेमाल कीजिए या आप नींबू पानी का इस्तेमाल कीजिए या आप ग्रीन टी ले सकते हैं या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट शुगर। तो उससे आपकी बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो नॉर्मल रहेगा, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपका जो वेट लॉस है वो होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना डाइट स्ट्रीमलाइन करें, आपका फैटी लीवर इम्प्रूव हो जाता है। और दूसरा फैक्टर है एक्सरसाइज। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज स्पेशली इम्पॉर्टेंट है फैटी लीवर को ट्रीट करने के लिए, ताकि आप अपना नॉर्मल स्वस्थ जीवन जी सकें। धन्यवाद।